आप थोड़ा चेयर को ऐसे डांसिंग चेयर नहीं बना सकते. ओके, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आर्म्स ऑन योर लैप, बिकॉज द मोमेंट आपके आर्म्स यहाँ रहते हैं बॉडी लैंग्वेज अपने आप कैजुअल होने लगती है. अकाउंट विदाउट अ पैन नंबर, इसके लिए आप कंफ्यूज हो गए थे. फिर आपने कुछ FMB बोला था डॉक्यूमेंटेशन के लिए. ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म मत बोलो जिसकी फुल फॉर्म आपको आती नहीं है. ये मत बोलो कि मैं गर्ल हूँ इसीलिए नहीं कर सकती. कॉर्पोरेट में गर्ल और बॉय और गर्ल नहीं होता. कॉर्पोरेट में हम प्रोफेशनल्स होते हैं. सो गुड आफ्टरनून आंचल, कैन आई हैव योर CV प्लीज? यस मैम. आंचल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मैम मेरा नाम आंचल अग्रहरी है. मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ और मैं ग्रेजुएशन का BCom की हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से. उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MCom उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज से, और एज अ फ्रेशर हूँ मैम, इंटरव्यू देने आई हूँ. ओके, सो आप बैंक के इंटरव्यू में आए हो आंचल. सो व्हाट इज़ अ बैंक? मैम बैंक एक तरीके से मैम बिजनेस देता है कस्टमर्स को, जो कि अपने सेविंग्स को उसमें रख सकते हैं, और बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने फर्म्स का अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं. ओके, सो अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हो आप? मैम आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फ़ोटो. ओके, और अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो? मैम आई डोंट नो. ओके, और करंट अकाउंट? करेंट अकाउंट में मैम आपका अगर इंडिविजुअल ओपन कराना है तो MSME लगता है, एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. और अगर फर्म पे ओपन कराना है तो आपका GST लगता है, F&B लगता है. अगर जैसे GST है तो F&B इम्पॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज FMB? F&B मैम ओके, नो प्रॉब्लम. कैरी ऑन. प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट में आपको क्या क्या चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में मैम कंपनी का हमें एड्रेस प्रूफ मांगता है, जो जहाँ पर कंपनी है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, और समथिंग ये चीज़ चाहिए. ओके, सो पब्लिक सेक्टर बैंक में आप रिकमेंड करते हैं अकाउंट खोलना या प्राइवेट में, और क्यों? प्राइवेट में कहेंगे मैम, बिकॉज ऑफ पब्लिक में तो इतना ज़्यादा कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किए जाते, हेल्प नहीं प्रोवाइड होते हैं जितना प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर देती है. और जैसे मतलब बेनिफिट्स बहुत चीज़ों का मिल जाता है हमें, जल्द से जल्द चीज़ों को ईजी बना देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स. जैसे एग्जांपल बताओ. जैसे मैम KYC लोग करवाने जाते हैं, KYC करवाने जाते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी दिन तक उसे टालते जाते हैं. आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, ऐसे नॉर्मल वे में वो डे वाइज डे टालते जाते हैं. बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो वो ऑन द स्पॉट डेस्क पे, अगर आप उनके पे चल जा रहे हो किसी भी डेस्क पे, वो वहीं पर करवा देंगे आपको KYC, और आपका अकाउंट फिर से चल पड़ेगा. ओके, ये हो गया KYC की बात. और अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट खुल रहा है तो कौन सा बेटर है? KYC तो बात की बात है, हम बात कर रहे हैं इनिशियल. आज मेरा एक नया बिजनेस शुरू कर रही हूँ मैं, मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ? एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाऊँ या पब्लिक सेक्टर में, जो दोनों ही मेरे घर के पास हैं? प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए मैम, क्योंकि जितनी बेनिफिट्स प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है उतनी पब्लिक सेक्टर नहीं करती है. जो काम जल्दी कर देती है वो सारी चीज़ें, अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो विद इन 24 आवर या 2 आवर्स में भी अकाउंट्स ओपन कर देते हैं, अगर आप कैश पेमेंट तुरंत कर दो तो. कैश पे अकाउंट खुल जाएगा बेटा? हाँ जी मैम, कैश पे भी होता है. ओके, मैंने तो सुना था कैश पे अकाउंट्स बैंक नहीं खोलते प्राइवेट वाले, तो स्पेशली बड़ा हाई रिस्क अकाउंट होता है ना? नहीं, ओपन करते हैं मैम. जब अगर अकाउंट आप कैश करा रहे हो तो उन्हें जिस पर्सन का ओपन करने जाना है तो वो इनिशियल फंडिंग उसी को कराना है. ओके, सो आंचल, बिकॉज मैं आपको सेल्स के लिए देख रही हूँ बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, कस्टमर मीटिंग्स मतलब कस्टमर के पास जाने के लिए आप कितना कंफर्टेबल हैं? क्योंकि सेल्स ऐसी तो है नहीं कि हर कस्टमर ब्रांच में आएगा और हर कस्टमर आपको वहीं बैठे बैठे बिजनेस दे जाएगा. आपको ब्रांच के बाहर जाना पड़ेगा, राइट? तो आप इस काम को करने के लिए कितना कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल हूँ मैम,
फुल्ली कंफर्टेबल हूँ। तो कैसे ट्रैवल कैसे करते हो? बाई स्कूटी जाती हूँ मैं, चलाना आता है मुझे, ड्राइव करना। ओके। और कभी कस्टमर लेट इवनिंग बुला सकते हैं, कभी वो रेजिडेंस पे बुलाएंगे, कभी आपको ऑफिस में बुला सकते हैं? मैम लेट इवनिंग का तो प्रॉब्लम है, मैं लेट इवनिंग में नहीं जाऊंगी क्योंकि काफ़ी रात हो जाता है। बिकॉज ऑफ गर्ल हूँ मैं, तो ये चीज़ें मुझे भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और ये अगर वो हमें बुलाते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क है तो हम जाएंगे, बट लेट इवनिंग नहीं जाएंगे। ओके, आपने कहा गर्ल हो इसलिए लेट इवनिंग नहीं जाओगे। ओके, यस, सिक्योरिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज बताओ, आप कैसे टीम के लिए, सिस्टम के लिए बिजनेस डेवलप कर सकते हो? फर्स्टली मैम कम्युनिकेशन स्किल होता है, स्किल आपको काफ़ी डेवलप करा देता है। बोलने का तरीका कैसे है आपका, और अगर कस्टमर कुछ भी पूछ रहा है तो उनकी बातों से ही कैप्चर कर लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है। ओके, बट दैट्स नॉट अ सेल्स स्ट्रैटेजी। आपने स्किल की बात कर दी है, सेल्स कैसे करोगे, बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? मैम उन्हें समझाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। ओके, मान लीजिए कल आपकी ज्वाइनिंग होती है और मैं आपको कहती हूँ 1 महीने में आप 2 सेविंग्स अकाउंट खोल दीजिए, तो आप कहाँ से लाएंगे वो 2 सेविंग्स अकाउंट? मैं थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। फर्स्टली मैम फैमिली से ही स्टार्ट करूँगी, बिकॉज ऑन द स्पॉट हम इतनी जल्दी कनेक्ट तो नहीं हो पाएंगे। तो पहले मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहूँगी, कन्विंस हो जाएंगे तो उनका ओपन करूँगी, देन उसके बाद मैं कस्टमर से मीट करूँगी। एग्जैक्टली, दैट इज़ माई क्वेश्चन। आप कस्टमर से कैसे मीट करोगे, कैसे उस कस्टमर को क्रिएट करोगे? मैम फील्ड वर्क है तो मैं उनके पास जाऊँगी, पहले उनसे बोलूँगी। कैसे जाओगे? अगर आप मेरे ऑफिस में आओगे तो मैं तो आपको आने नहीं दूँगी। परमिशन लेंगे मैम पहले। आप कैसे परमिशन लोगे? मुझे मिलोगे कहाँ? मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से लोगे? तो मैम ओके, सो आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि आप मेरे लिए बिजनेस कैसे लेकर आओगे एक बैंक के लिए। यस मैम। तो या तो आप मुझे बोलते हो कि आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो या कोई मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं टीम के साथ। मार्केट स्कोपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं और कोल्ड कॉलिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। जैसे बैंक अगर हमें पोर्टफोलियो मैप कर दे तो उसके थ्रू हम उस नंबर पे कॉल करके कस्टमर्स को बोले, कन्विंस करें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज करें या फिर ये आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये इससे कर सकते हैं। ओके, सो आंचल, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम लोग काफ़ी बार मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट? सो वो जनरली मॉर्निंग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक पार्क में गए जहाँ पे हमने देखा सोसाइटी का पार्क है, 4-5 सोसाइटीज़ हैं, उसके सेंटर में पार्क है एक। तो हमने उस सोसाइटी में जाके एक एक्टिविटी की, जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, हमने वहाँ पे कोकोनट वाटर या जूसेस रख दिए और अपने पैम्फलेट्स बांटे। सो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड ये काम जो होता है सुबह 6 बजे होता है, राइट? सो हाउ कंफर्टेबल विल बी टू बी द पार्ट ऑफ सच इवेंट? मैम कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज मैम उठ जाती, मतलब सुबह उठना अर्ली मॉर्निंग में पहले से ही आदत है तो उठ जाऊँगी फिर। और सुबह सुबह हमें काफ़ी फ्रेशनेस महसूस होता है, हम और अच्छे से बोल सकते हैं, कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। और जब आप ग्रुप में वर्क करते हो तो वो और ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है, तो ऐसा वर्क हो सकता है। ओके, और बैंक में आंचल, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने इस टर्म को तो सुना ही होगा, क्रॉस सेलिंग के बारे में। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के बारे में कुछ जानते हो आप? सो क्रॉस सेलिंग क्या होती है, कुछ मालूम है आपको? क्रॉस सेलिंग मैम, मैं कस्टमर्स को बताऊं जो वो जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, जनरली वे में बात करते हैं, उनसे मैं चीज़ें समझूं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। शायद ये एक और क्रॉस सेलिंग, आई डोंट नो, सॉरी। ओके, क्रॉस सेलिंग आंचल एक्चुअली ये होता है कि बैंकिंग में रहोगे ना बेटा, तो क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास मैं आई एज अ कस्टमर सेविंग्स अकाउंट लेने, तो आप मुझे बैंक का और क्या प्रोडक्ट दे सकते हो? मैम मैं आपको इन्वेस्ट करने के भी बारे में बता सकती हूँ, क्रेडिट कार्ड में जैसे आप ले लो, इसी को क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने कस्टमर ने आपसे एक चीज़ मांगी है, आप उसको एक के साथ एक और प्रोडक्ट दे दो। यस मैम। सो अब आप मुझे बताइए, आप मुझे क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? क्रेडिट कार्ड दे सकती हूँ मैम। ओके, और बैंक डीमेट भी दे सकता है। ओके, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? SIP भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक के थ्रू।
और FD RD हो गया मैम, अगर आप चला रहे हो अकाउंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। सो गुड आंचल, थैंक यू सो मच एंड नाउ द टाइम फॉर फीडबैक। कपल ऑफ पॉइंट्स आंचल। सबसे पहले तो बेटा आप थोड़ा चेयर को ऐसे डांसिंग चेयर नहीं बना सकते। ओके, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आर्म्स ऑन योर लैप, बिकॉज द मोमेंट आपके आर्म्स यहाँ रहते हैं बॉडी लैंग्वेज अपने आप कैजुअल होने लगती है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपसे सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन पूछा था बैंक की डेफिनेशन। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। सिंपल। इसको हम और अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं, लीगल डेफिनेशंस भी हैं, बट आप इतना भी बोल लो अपने इंटरव्यू में, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। ओके, फिर चेयर मैंने आपको बता दिया। अकाउंट विदाउट अ पैन नंबर, इसके लिए आप कंफ्यूज हो गए थे कि खुल सकता है या नहीं खुल सकता। पैन नंबर आज की डेट में हर बैंक अकाउंट में बोलते हैं कि पैन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉन आर द डेज जब विदाउट पैन नंबर भी बैंक्स अकाउंट खोलते थे। आज की डेट में इट्स वेरी वेरी रेयर और ज़्यादा नेग्लिजिबली हो गया ये, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ओके, सो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन वॉट एवर यू आर सेइंग। अगर आप बोलते हो कि पैन के बिना खुल सकता है, सो यू कैन ऑलवेज टेक अ पॉज एंड से आई एम नॉट अवेयर। ओके, फिर आपने कुछ FMB बोला था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म मत बोलो जिसकी फुल फॉर्म आपको आती नहीं है। ओके मैम। ओके, और सिमिलरली आपने सिर्फ इतनी चीज़ बोली कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट खोलो, पब्लिक में नहीं, क्योंकि सर्विसेज बेटर हैं। सो आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द वन पैरामीटर, देयर आर मेनी मोर पैरामीटर्स। आपको वो चीज़ों पे इस आंसर को थोड़ा और बेटर फ्रेम करना है, बिकॉज आज के डेट में अगर आप PSUs में भी जाओगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इक्वली गुड है, उनके सर्विसेज भी इक्वली गुड है। रादर प्राइवेट में आपको बैलेंस शायद ज़्यादा मेंटेन करना पड़ सकता है। तो ये कंपटीशन है, उस कंपटीशन को आप कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको अपने कंपनी के मालूम होने चाहिए प्रोडक्ट के, कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, इसका कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। सो दैट इज़ वेयर यू कैन टेक इट आउट। लेट इवनिंग आवर्स, ये मत बोलो कि मैं गर्ल हूँ इसीलिए नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट में गर्ल और बॉय और गर्ल नहीं होता, कॉर्पोरेट में हम प्रोफेशनल्स होते हैं। सो लेट इवनिंग, आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट। I will not be comfortable traveling to whichever place at 8 o'clock in the night or 9 o'clock in the night. But yes, if it's if it's my job demand, I might take a decision at that time, and probably we'll be two colleagues going together. Okay. Something like this. आपने उसको नेगेटिव मत बोलो अपफ्रंटली, और अपफ्रंटली इतना भी पॉजिटिव मत बोलो कि वो लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। Yes ma'am. राइट, सो उसको बैलेंस आउट करो। ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। ओके, एंड देन आई आस्क्ड यू अबाउट स्ट्रैटेजीज, और आपने उस क्वेश्चन को पूरा समझ नहीं पाए थे। ओके, और फिर क्रॉस सेलिंग के समय आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, फिर मैंने आपको हिंट दिया, फिर आपने समझ लिया। सो बच्चों, ये था हमारा मॉक इंटरव्यू आंचल के साथ। ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको अपने एक्चुअल इंटरव्यूज़ में नहीं करनी है टू गेट योर सिलेक्शन। थैंक यू।